अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैनचेस्टर टेस्ट से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि मैनचेस्टर टेस्ट आखिरकार ड्रॉ हो गया है। बेसबॉल क्रिकेट के लिए अचानक से बड़ी बैड न्यूज आई है कि मैनचेस्टर टेस्ट ड्रॉ हो गया है, जहां पर बेन स्टोक्स अपने बॉलर्स के थ्रू फुल जोर लगा रहे थे जीत हासिल करने के लिए। वहीं पर बीच में दीवार बनकर खड़े हो गए हैं रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर। जी हाँ, पूरे मैच को सम अप करेंगे इस वीडियो के अंदर, साथ आपको बताएंगे कि आखिरकार इंडिया और इंग्लैंड दोनों की तरफ से गलती कहां हुई है। सात बड़े रिकॉर्ड्स इसके अंदर बने हैं, शुभमन गिल के, रविंद्र जडेजा के, वाशिंगटन सुंदर के, साथ ही साथ बेन स्टोक्स के। जी हाँ, तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। और यहाँ इस टेस्ट मैच के अंदर जसप्रीत बुमराह की रिटायरमेंट पर भी बातें स्टार्ट हुई हैं। तमाम चीज़ों को इस वीडियो के अंदर आपके साथ समअप करने जा रहे हैं। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि 114 रन 783 अप्रॉक्सीमेटली रन्स बनाए इंडिया ने अपनी टोटल बैटिंग में, पहली और दूसरी। जी हाँ, वहीं पर आपको मैं बताता चलूँ कि जो इंडियन साइड से जो गलती हुई है वो सबसे पहली इनकी जो पहली इनिंग्स थी, पहली इनिंग्स जिसके अंदर इंडिया ने 358 रन्स बनाए। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 दिन ये इनिंग्स इनकी चली, जिसके अंदर जायसवाल ने 58 रन्स बनाए, के राहुल ने 46 रन्स बनाए, सही सुदर्शन 61 रन्स, शुभमन गिल 12 रन्स के ऊपर आउट हुए हैं। जी हाँ, शुभमन गिल 12 रन्स के ऊपर आउट हुए हैं। वैसे इस पूरे सीरीज के अंदर अभी तक शुभमन गिल 4 सेंचुरियां बना चुके हैं, जिसके अंदर एक डबल सेंचुरी भी शामिल है। लेकिन 4 सेंचुरियां जो हैं शुभमन गिल बना चुके हैं इंग्लैंड के खिलाफ। और ये इससे पहले आपको बताता चलूं कि इंडिया की तरफ से बाकायदा तौर पर सुनील गावस्कर साहब ने 4 सेंचुरियां बनाई हैं। लेकिन अब जो शुभमन गिल हैं ये सामने आए हैं। ऋषभ पंत 54, रविंद्र जडेजा 20, शार्दुल ठाकुर 41, वाशिंगटन सुंदर 27, जो अनुष कंबोज हैं 0, जसप्रीत बुमराह 4, मोहम्मद सिराज 5। अगर मेरे ख्याल से यहाँ पर 2 सेंचुरियां अगर इंडिया की तरफ से आती या अप्रॉक्सीमेटली स्कोर 450 के करीब होता तो मेरे ख्याल से कि इंग्लैंड पैनिक मूड में आ सकता था, इंग्लैंड बड़ा पैनिक मूड के अंदर आ सकता था। फिर दूसरी तरफ इंडिया का पलड़ा जो था वो भारी होता। अच्छा, इस दोनों सिनेरियो के अंदर इंग्लैंड की पहले इनिंग के अंदर बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त रही, लेकिन दूसरी इनिंग के अंदर इंग्लैंड ने अब स्ट्रगल किया। स्ट्रगल इस वजह से किया कि भाई दोनों के मिडल ऑर्डर अगर 200 बनाकर चले जाएं आपकी बॉलिंग के खिलाफ तो आपकी बॉलिंग फेल है। इसी रीज़न के ऊपर जसप्रीत बुमराह के ऊपर सवाल उठ गए हैं कि 112 रन पड़ गए हैं जसप्रीत बुमराह को टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो अब जसप्रीत बुमराह को रिटायरमेंट का सोचना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, ये मोहम्मद कैफ कह रहे हैं, इंडिया के फॉर्मर प्लेयर। वो कह रहे हैं कि भाई जसप्रीत बुमराह के होते हुए अगर 669 रन बना गया है इंग्लैंड, तो भाई फिर जसप्रीत बुमराह को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तो ये यानी कि सवाल उठना शुरू हो गए हैं इस मैनचेस्टर टेस्ट के अंदर। लेकिन वहां पर जो क्रेडिट जाता है वो खास तौर पर 42 साल के बेन स्टोक्स को जाता है, जिन्होंने 5 विकेट हॉल किया इंडिया के खिलाफ पहली इनिंग्स के अंदर। तो यानी कि जो इंडिया की तरफ से जो गलती दोहराई गई वो पहली इनिंग्स के अंदर कि इंडिया के बैटर्स उस तरह या तो सिचुएशन को समझ नहीं पाए या फिर स्ट्रगल कर गए इंग्लैंड की बॉलिंग के खिलाफ। लेकिन अगर वहां पर 200 इंडिया की तरफ से आते तो शायद मैच जो था वो मज़ेदार होता या फिर उसका नतीजा ज़रूर निकलता। अच्छा, मज़े की बात बताऊं, ये मैनचेस्टर टेस्ट जो है यहाँ पर दूसरी दफ़ा बेसबॉल के खातों जो है टेस्ट ड्रॉ हुआ। बेसबॉल एरा के अंदर ये 2 टेस्ट ड्रॉ हुए हैं और दोनों मज़े की बात है कि मैनचेस्टर के अंदर ही हुए हैं। तो मैनचेस्टर की ये रवायत है बेसबॉल क्रिकेट की कि ये अगर जीत ना सके तो फिर हारते भी नहीं है, मैच ड्रॉ करते हैं। उसके बाद जब इंग्लैंड की बारी आई तो स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त लिया जैक क्रॉली, बेन डकेट ने, फिर उसके बाद ओली पोप ने 71 रन का हिस्सा डाला। लेकिन सिचुएशन आउट ऑफ द कंट्रोल इंडियन बॉलर्स के हाथों तब हुई जब जॉय रूट का 150 आता है और उसके बाद बेन स्टोक्स का 141 आता है। अच्छा, मज़े की बात है कि इसके अंदर हैरी ब्रूक 3 रन के ऊपर आउट होते हैं। वैसे मुझे नहीं समझ आई कि इस सिचुएशन के अंदर हैरी ब्रूक कैसे आउट हो गए, क्योंकि अगर वो खड़े होते तो मेरे ख्याल से कि सिचुएशन जो थी वो बिल्कुल बाहर निकल जाती। फिर शायद ये 669 की जगह 800 तक भी रन जा सकते थे। बहरहाल हैरी ब्रूक आउट हुए। उसके बाद जेम्स स्मिथ वो आउट हो गए 9 रन के ऊपर। लैम डॉसन 26, ब्रेडन कर्स ने जो है बेन स्टोक्स का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का साथ दिया। 47 रन की इन्होंने शानदार इनिंग्स खेली। अच्छा,
अब इसके अंदर इंडियन बॉलिंग जो है वो थोड़ी सी एक्सपोज हुई, जहां पर जसप्रीत बुमराह को पहली दफा 112 रन हुए। इससे पहले 99 हो चुके थे, लेकिन अब 112 रन हुए और 2 विकेट्स लिए हैं बुमराह ने, 2 विकेट्स लिए हैं, 33 ओवर किए हैं और सबसे ज़्यादा जो ओवर किए हैं वो रविंद्र जडेजा ने किए हैं, 4 विकेट्स भी लिए हैं जडेजा ने। और मज़े की बात है कि पिछले टेस्ट मैच के अंदर भी लास्ट मोमेंट तक जडेजा स्टिल ऑन विकेट थे और नॉट आउट रहे हैं, जो कि इंडिया टेस्ट मैच हारा था। तो यानी कि जडेजा जो है वो एक्सपीरियंस होने के साथ साथ इस वक्त इंडियन टीम के अंदर बैकबोन का रोल भी अदा कर रहे हैं। उसके बाद जो सिराज है उनको 140 रन हुए, जडेजा को 143, वाशिंगटन सुंदर को 107 और आपको बताऊं कि जो कंबोज हैं इनको भी 89 रन हुए, सिर्फ 1 विकेट ली है। वाशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट्स लिए हैं। लेकिन जब इंडिया की बारी आती है, जब बैटिंग करने आते हैं, तो जायसवाल 0 के ऊपर आउट होते हैं। अच्छा, इससे पहले जायसवाल को आर्चर ने 2 दफ़ा आउट किया, आर्चर ने 2 दफ़ा आउट किया और मेरे ख्याल से अभी तक जायसवाल का कम से कम यहाँ पर रन्स आने चाहिए थे, क्योंकि जिस तरह इनकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर धूम थी, इंग्लैंड के अंदर उस तरह नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर गुड्डी की बात करूँ तो के राहुल की चढ़ी हुई है, ऋषभ पंत की चढ़ी हुई है, जडेजा की चढ़ी हुई है और शुभमन गिल तो आउट क्लास हुए हैं, आउट क्लास हुए हैं। तारीफ जहाँ पर है वहाँ बनती है करनी। उसके बाद सही सुदर्शन 0 के ऊपर। अच्छा, मज़े की बात, चौथी 5वीं बॉल के ऊपर पहले जायसवाल के, फिर सही सुदर्शन के, उसके बाद शुभमन गिल ने चार्ज लिया, 103 रन शुभमन गिल ने बनाया, जोफ्रा आर्चर ने इनको आउट किया। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा की जब पार्टनरशिप स्टार्ट होती है तो 101 रन वाशिंगटन सुंदर बनाते हैं, अपनी टेस्ट कैरियर की पहली सेंचुरी। दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा अपने टेस्ट कैरियर की 5वीं सेंचुरी जो है वो बनाते हैं। लेकिन अगर इंग्लैंड की बॉलिंग की मैं बात करूं, क्रिस वोक्स 67 रन होते हैं, 2 विकेट्स लिए हैं, जोफ्रा आर्चर 78, ब्रेंकर्स 44, लैम डॉसन 95 रन। अच्छा, इंग्लैंड के बॉलर्स में से कोई भी 100 क्रॉस नहीं किया। बेन स्टोक्स 11 ओवर 33 रन, जॉय रूट 19 ओवर 68 रन, हैरी ब्रूक 3 ओवर 24 रन। तो ऑलमोस्ट इंग्लैंड का जोर था ये टेस्ट मैच जीतने का, लेकिन क्रेडिट जाता है रविंद्र जडेजा को, वाशिंगटन सुंदर को, जिन्होंने खास तौर पर इंग्लैंड के मुंह से ये जीत छीनी है। नहीं तो ऑल एंड ऑल लग ऐसे रहा था कि इंग्लैंड सिंगल हैंडेडली ये मैच जीतेगा। अगर शायद ये दोनों वहाँ पर विकेट पर ना खड़े होते तो शायद नतीजा कुछ और भी आ सकता था। बहरहाल अब देखना है कि 5वां टेस्ट मैच जो है, और इस वक्त इस टेस्ट सीरीज के अंदर इंग्लैंड की 2-1 से लीड है, ये मैच ड्रॉ हुआ है। तो देखना है कि अगला टेस्ट मैच जो है वो इंग्लैंड बराबर इंडिया खास तौर पर ये टेस्ट सीरीज बराबर कर पाता है या नहीं, क्योंकि इंग्लैंड भरपूर कोशिश करेगा जीतने के लिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।